अंडरस्लेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अधिक अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का क्विज विषय है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। क्वेश्चन नंबर 1। स्नायु बंधन और टेंडेंस अंडरस्कोर के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए उपकला ऊतक, ऑप्शन बी पेशी ऊतक, ऑप्शन सी दिमाग के तंत्र, ऑप्शन डी संयोजी ऊतक। सही जवाब है ऑप्शन डी संयोजी ऊतक। तंतुओं की व्यवस्था के आधार पर सामान्य संयोजी ऊतक या तो ढीला होता है या घना होता है। घने संयोजी ऊतक मजबूत होते हैं। रस्सी जैसी संरचनाएं जैसे टेंडन और लिगामेंट्स। एक कंडरा रेशेदार संयोजी ऊतक का एक कठिन बैंड है जो आमतौर पर मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है और तनाव को समझने में सक्षम होता है। लिंक स्नायु बंधन के समान होते हैं। दोनों कोलेजन से बने होते हैं। लिगामेंट्स एक हड्डी से दूसरी हड्डी में जुड़ते हैं, जबकि टेंडन मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अगला निफल चरण के बिना है। ऑप्शन ए पंख, ऑप्शन बी टांग, ऑप्शन सी पंख का पैड, ऑप्शन डी संयुक्त नेत्र। सही जवाब है ऑप्शन ए पंख। पी अमेरिकाना का विकास पोमोमेटाबोलस है, जिसका अर्थ है निम्फावस्था के माध्यम से विकास। अप्सराएं वयस्कों की तरह बहुत दिखती हैं। वयस्क रूप तक पहुंचने के लिए लगभग 13 बार गलने से निम्फ बढ़ता है। अगले से अंतिम निम्फल चरण में पंख पैड हैं, लेकिन केवल वयस्क तिलचट्टों में पंख होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। दो कोशिकाओं के बीच साइटोप्लाज्मिक अणुओं के आदान प्रदान की अनुमति देने वाले सेल जंक्शन कहा जाता है। ऑप्शन ए टाइट जंक्शन, ऑप्शन बी अंतराल संधि, ऑप्शन सी डेस्मोसोम, ऑप्शन डी जंक्शन का पालन करता है। सही जवाब है ऑप्शन बी अंतराल संधि। गैप जंक्शनों को इसलिए नाम दिया गया क्योंकि गैप को दो कोशिकाओं के बीच इन विशेष जंक्शनों पर मौजूद दिखाया गया था। एक गैप जंक्शन दो कंसलेक्सों हेमिकहेल्स से बना होता है जो इंटरसेल्यूलर स्पेस से जुड़ते हैं। यह सीधे दो कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म को जोड़ता है, जो विभिन्न अणुओं और आयनों को कोशिकाओं के बीच स्वतंत्र रूप से पारित करने की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 4। उनके बिस्वान दशा में 4 स्वस्थ लोग चोटों में शामिल हो गए, जिससे निम्नलिखित में से कुछ कोशिकाओं की क्षति और मृत्यु हुई। कौन सी कोशिकाओं को नई कोशिकाओं द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने की संभावना है? ऑप्शन ए ओस्टियोसाइटस, ऑप्शन बी यकृत कोशिका, ऑप्शन सी न्यूरॉन, ऑप्शन डी त्वचा की कोशिका। सही जवाब है ऑप्शन सी न्यूरॉन। नर्वस टिश्यू जो कि एक्टोडर्म से प्राप्त होता है, अत्यधिक संवेदनशील होता है, जो परिवेश में किसी भी परिवर्तन को प्राप्त कर सकता है और प्रचारित कर सकता है। इस ऊतक में बहुत कम पुनर्जनन शक्ति होती है क्योंकि उनके पास सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं। यह लगभग 20% ऊर्जा और 80% ऑक्सीजन का उपभोग करता है। एक जीव। क्वेश्चन नंबर 5। घनाकार उपकला हृदय अंडरस्कोर। ऑप्शन ए तंत्रिकाओं, ऑप्शन बी संयोजी, ऑप्शन सी मांसल, ऑप्शन डी उपकला। सही जवाब है ऑप्शन सी मांसल। कार्डियक मसल टिश्यू मांसपेशियों के ऊतकों का एक अत्यंत विशिष्ट रूप है जो पूरे शरीर में रक्त पंप करने के लिए विकसित हुआ है। वास्तव में हृदय की मांसपेशी केवल हृदय में पाई जाती है और हृदय के द्रव्यमान का बड़ा हिस्सा बनाती है। दिल बिना किसी आराम के पूरे जीवन भर शक्तिशाली और लगातार धड़कता है, इसलिए हृदय की मांसपेशियों में अविश्वसनीय रूप से उच्च संकुचन शक्ति और धीरज का विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6। संयोजी ऊतक अंडरस्कोर से उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए एंडोडर्म बाह्य, ऑप्शन बी त्वक स्तर, ऑप्शन सी मेसोडर्म, ऑप्शन डी एंडोमेसोडर्म। सही जवाब है ऑप्शन सी मेसोडर्म। तीसरे या मध्य प्राथमिक रोगाणु परत से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के शरीर के ऊतक होते हैं जिन्हें मेसोडर्म कहा जाता है। इन शरीर के ऊतकों में शामिल हैं 1. मसल्स 2.
वजनदार ऊतक 3, हड्डी और उपास्थि 4. फैट या वसा ऊतक 5, बाढ़ और लसीका वाहिकाओं 6, बाण कोशिकाओं। क्वेश्चन नंबर 7। एक महिला कॉकरोच में ओवरियोल्स की संख्या होती है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 32। सही जवाब है ऑप्शन सी 16। एक ओवेरियोल एक ट्यूब है जिसमें से अधिकांश कीड़ों के अंडाशय की रचना होती है। आमतौर पर एक कीट में 2 अंडाशय होते हैं। मादा प्रजनन प्रणाली में 2 बड़े अंडाशय होते हैं जो बाद में 2 to 6वें उदर खंडों में स्थित होते हैं। प्रत्येक अंडाशय 8 डिंबग्रंथि नलिकाओं या डिंबग्रंथियों के एक समूह से बनता है जिसमें विकासशील डिंबों की एक श्रृंखला होती है, इसलिए कुल 16 डिंबग्रंथियों में। क्वेश्चन नंबर 8। अंडरस्कोर जंक्शन सेल से सेल संचार करते हैं। ऑप्शन ए जांघ, ऑप्शन बी अंतर, ऑप्शन सी ये दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी अंतर। कशेरुकियों में 3 प्रमुख प्रकार के सेल जंक्शन होते हैं: अंतर्वेशन, इंटरसेल्यूलर आसंजन, डेस्मोसोम, एंकरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन। संचार जंक्शन तंग जंक्शनों को छोड़कर गैप जंक्शन जानवरों की कोशिका प्रकार की एक भीड़ के बीच एक विशेष अंतर कोशिका है। वे सीधे 2 कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म को जोड़ते हैं जो विभिन्न अणुओं, आयनों और विद्युत आवेगों को कोशिकाओं के साथ एक विनियमित गेट से सीधे गुजरने की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 9। अंडरस्कोर हमारे शरीर में तंत्रिका ऊतक का आधा से अधिक हिस्सा बनाते हैं। ऑप्शन ए न्यूरॉन्स, ऑप्शन बी व्युत्पन्न प्रारूप, ऑप्शन सी एक्सोन, ऑप्शन डी डेंड्राइट। सही जवाब है ऑप्शन बी व्युत्पन्न प्रारूप। न्यूरॉन्स में एक्सोन होते हैं, कोशिकाओं से लंबे पतले अनुमान होते हैं जो विद्युत रासायनिक आवेगों या क्रिया क्षमता का संचालन करते हैं। न्यूरोग्लिया 1 ये तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं का समर्थन कर रहे हैं। न्यूरोग्लिया सीएनएस का लगभग आधा आयतन बनाती है, न्यूरॉन्स की तुलना में छोटे, और वे 5 से 50 गुना अधिक हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अंतर्वर्धित डिस्क अंडरस्कोर में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए 2 न्यूरॉन्स के बीच, ऑप्शन बी हृदय संबंधी मांसपेशी, ऑप्शन सी मोटर न्यूरॉन और कंकाल की मांसपेशी, ऑप्शन डी 2 मांसपेशियों की कोशिकाओं के बीच। सही जवाब है ऑप्शन बी हृदय संबंधी मांसपेशी। हृदय की मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऊर्जा और कैल्शियम प्रवाहकत्व को सुविधाजनक बनाने के लिए इंटरलकेटेड डिस्क अंतराल जंक्शन नामक अद्वितीय जंक्शन कोशिकाओं को एक साथ जोड़ते हैं और उनकी सीमाओं को परिभाषित करते हैं। एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक मोटर न्यूरॉन और कंकाल की मांसपेशी के बीच एक सिंक है। 2 न्यूरॉन्स के बीच जंक्शन को एक सिंक के रूप में भी जाना जाता है। सिनैप्सीज 2 जुड़े न्यूरॉन्स या एक न्यूरॉन और उसके लक्ष्य कोशिकाओं जैसे कि एक मांसपेशी या ग्रंथि सेल के बीच में दुर्व्यवहार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा संयोजी ऊतक वसा के भंडारण में माहिर है? ऑप्शन ए वसा ऊतक, ऑप्शन बी पट्टा, ऑप्शन सी आयताकार ऊतक घने, ऑप्शन डी संयोजी ऊतक। सही जवाब है ऑप्शन ए वसा ऊतक। वसा ऊतक एक प्रकार का ढीला संयोजी ऊतक है जो मुख्य रूप से त्वचा के नीचे स्थित होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा को संग्रहित करने के लिए विशिष्ट होती हैं। पोषक तत्वों की अधिकता जो तुरंत उपयोग नहीं की जाती है वसा में परिवर्तित हो जाती है और इस ऊतक में जमा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 12। कॉकरोच के मुंह वाले हिस्से इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए छेदना और चूसना, ऑप्शन बी स्पंगिंग और चूसना, ऑप्शन सी काटने और चबाने, ऑप्शन डी चूसना और चूसना। सही जवाब है ऑप्शन सी काटने और चबाने। कॉकरोच के मुंह के हिस्से काटने और चबाने के प्रकार के होते हैं। इन सबसे मुंह के भागों के रूप में माना जाता है। इसमें लैब्रम, लेबियम, मैक्सिला,
मैंडिबल्स और एक हाइपोफरीनक्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा जंक्शन कैडरिन नामक प्रोटीन द्वारा बनता है? ऑप्शन ए टाइट जंक्शन, ऑप्शन बी अंतराल संधि, ऑप्शन सी अडहियरेंस जंक्शन, ऑप्शन डी ये सभी सही जवाब है। ऑप्शन सी अडहियरेंस जंक्शन। एडहेरेंस जंक्शन पड़ोसी कोशिकाओं को एक साथ जोड़ने या पैक करने में मदद करता है और एक प्रोटीन द्वारा निर्मित होता है जिसे कैडरिन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। न्यूरॉन्स प्रोटीन म्यान द्वारा अच्छी तरह से संरक्षित हैं और 10:1 के अनुपात में व्यापक रूप से वितरित ग्लियल कोशिकाओं द्वारा कार्यात्मक रूप से समर्थित हैं। सहायक ग्लियल कोशिकाओं को उनके आकार द्वारा अंडरस्कोर और अंडरस्कोर में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन ए साइटन और एक्सन, ऑप्शन बी श्वान सेल्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ऑप्शन सी मैक्रोग्लिया और माइक्रोग्लिया, ऑप्शन डी एस्ट्रोग्लिया और एपेंडिमल कोशिकाएं। सही जवाब है ऑप्शन सी मैक्रोग्लिया और माइक्रोग्लिया। सभी अंग प्रणालियों की तरह तंत्रिका तंत्र अपने विशेष कार्य कर सकता है क्योंकि तंत्रिका तंत्र को बनाने वाली कोशिकाएं विशिष्ट होती हैं। तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं दोनों में विशिष्ट हैं कि वे व्यक्तिगत रूप से कैसे काम करते हैं और वे एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। तंत्रिका तंत्र में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तंत्रिका तंत्र में संचार और एकीकरण के लिए जिम्मेदार कोशिका प्रकार मुख्य रूप से हैं ग्लिया, जो न्यूरॉन्स की रक्षा करती है लेकिन उनकी कार्रवाई को भी संशोधित करती है। सहायक कोशिकाओं को उनके आकार द्वारा मैक्रोग्लिया और माइक्रोग्लिया में वर्गीकृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। ढीला संयोजी ऊतक जो उपकला के समर्थन ढांचे के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी हड्डी, ऑप्शन सी उपास्थि, ऑप्शन डी व्युत्पन्न प्रारूप। सही जवाब है ऑप्शन डी व्युत्पन्न प्रारूप। 3 प्रकार के ढीले संयोजी ऊतक पहचाने जाते हैं। इनमें आरोलर, एडिपोज और रेटिकुलर प्रकार शामिल हैं। त्वचा में स्थित एरोएलर ऊतक त्वचा की बाहरी परतों को मांसपेशियों के नीचे बांधता है। श्लेष्मा झिल्ली या उसके आसपास और रक्तवाहिकाओं, तंत्रिकाओं और शरीर के अंगों के आसपास भी ऊतक पाए जाते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप इस क्विज का अभ्यास करना चाहते हैं तो अब नीचे दिए गए विवरण में लिंक पर वंडरस्लेट एप्लीकेशन डाउनलोड करें। यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और इसे अधिक देखना चाहते हैं तो अंगूठे को हिट करें और भविष्य के वीडियो के अधिक अपडेट प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।